हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के वन शॉट वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के पूरा चैप्टर का क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के। अगर आप लोग आज का वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। देखिए, आप लोग के जो वास्तविक संख्या का है, पहला टॉपिक क्या है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। तो आइए इसे समझते हैं एकदम बच्चे की भाषा में। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होता क्या है, समझिए। बस इस वीडियो को आप लोग को ध्यान से देखना है। हाँ, और यकीन मानिए ये जो क्लास है, इससे आप लोग को 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आपकी जो है मैथ के एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। यानी 10 मार्क आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के अपने सीट की पीठी को बांध लीजिए, एकदम कॉपी कलम को आगे में ले लीजिए और 2 घंटा जो है मुझे दीजिए। जो भी टाइम हो, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो जो क्लास जितना चलेगा वो आप मुझे दीजिए और 8-10 मार्क अपना कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या होता है? परिमेय 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 एवं अपरिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या, जिसमें बहुत सारे बच्चे क्या है कंफ्यूज में रहते हैं कि ये होता क्या है, इसे मतलब इसका जो है एकदम करेक्ट परिभाषा क्या है। ये जो आप लोग याद किए हैं कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय कहते हैं, ये परिभाषा तो है, लेकिन ये बच्चे वाला परिभाषा है। अपना स्टैंडर्ड देखिए, 10th क्लास के बच्चे हैं, हम ऐसे बोलेंगे। देखिए, तो इसका हम बता रहे हैं। पहले हम लिखते हैं परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 एवं pq एक क्या होगा? पूर्णांक होगा तथा pq का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए क्या परिभाषा है? जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, pq एक पूर्णांक होगा तथा p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आइए समझते हैं इसे। समझिए, से 3/4 है, तो क्या यह p बटा q के रूप में है? हाँ, तो यह परिमेय है। q क्या 0 के बराबर है? तो q 0 के बराबर नहीं है, तो यह परिमेय है। और क्या pq एक पूर्णांक है? हाँ, ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या हुआ? पूरा अंक से मानिए 4.2, ये पूर्णांक हुआ, ये पूर्णांक नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसे पॉइंट उड़ा दे, इसे 10 कर दे, और आप देखिए 21 दूनी 42, 5 दूनी 10, अब ये क्या हो गया? पूर्णांक। और जो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब ये जो 21 और बटा 5 है, क्या यह दोनों किसी एक संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर हम बोलेंगे 10/12 तो यह परिमेय नहीं होगा, क्योंकि यह क्या हो रहा है? यह भी 2 से कट रहा है और यह भी 2 से कट रहा है। अब ये 5/6 यह हो गया परिमेय, ठीक है ना। अगर कोई गुणनखंड हो तो वह परिमेय नहीं होता है। ये हुआ आप लोग का स्टैंडर्ड के हिसाब से परिभाषा, वो बच्चा वाला परिभाषा नहीं।
ऐसे अगर हम बोले जीरो क्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो आप लोग क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, परिमेय है। कैसे है सर जी, तो देखिए 0/1, 0/1। अब यह P बटा Q के रूप में हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब ये बोल रहा है कि Q जीरो ना हो, अब ये तो नहीं बोल रहा है कि P जीरो ना हो। P तो जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, लेकिन अगर ये कह दे कि 1/0 तो यह परिमेय नहीं होगा, क्योंकि साफ तौर पे मना किया गया है कि Q जीरो नहीं होगा, Q जीरो नहीं होगा, P होगा, Q नहीं होगा। ठीक है, P होगा, Q नहीं होगा। तो ये है आप लोग का परिमेय संख्या का एकदम स्टैंडर्ड परिभाषा, जो आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क दे ही देंगे। इसमें एग्जामिनर 1 मार्क भी नहीं कर सकता है, ये मेरा वादा है। ठीक है, और भी लेते हैं, जैसे ले लिए हम 3.2, यह भी परिमेय होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ हटा तो क्या आ गया 32/10, अब काटेंगे तो 16 दूनी 32, अब 5 दूनी 10, 16/5, तो ये क्या आ गया, P बटा Q के रूप में आ गया ना, तो परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर बोलेंगे √16 यह परिमेय है तो क्यों नहीं है, √16 का मान क्या होगा, 4 होगा, 4/1, P बटा Q के रूप में आ गया ना, परिमेय हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोलेंगे आपको √3 गुना √3 क्या होगा, तो आप लोग सोचिएगा, सोचिए मत कीजिए। देखिए पहले तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, ऐसे करके बांध लेना है। कैसे, इस तरह से। देखिए अगर हम √5 गुना √5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी। अगर ये बात सोच लीजिए, अगर रूट में दोनों गुना हो रहा है, संख्या समान है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। यानी √10 गुना √10 क्या आएगा जी, क्या आएगा जी, आंसर 10 आएगा। सर जी क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, ये प्यार में ही क्यों होता है, ये रूट में ही क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा। √10 गुना √10, तो 10 गुना 10 क्या हो गया 100, और 100 किसका वर्गमूल है, 10 का, इसलिए क्या होगा 10 होगा। अगर कोई संख्या रूट में है, अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका आंसर क्या होगा जी, उसका आंसर वही हो जाएगा। ठीक है ना, 8 ही हो जाएगा। आप बताइए √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर 3 हो जाएगा जी तो 3/1 हो जाएगा जी। अगर 3/1 हो जाएगा तो परिमेय होगा, परिमेय होगा। अब मैं बताऊं, अब बताइए आप √2 गुना √3 क्या होगा, √6 होगा। √6 होगा तो इसका मान क्या होगा, इसका मान पॉइंट में आएगा, इसका मान क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। पॉइंट में क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, तो यह परिमेय नहीं होगा। सिंपल सा बात सोच लीजिए, ये जो संख्या इस बक्सा से बाहर निकल जाए वह हो जाएगा परिमेय। अगर नहीं निकल पा रहा, दम तोड़ रहा है वही बक्सा में, तो होगा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, ठीक है। जो संख्या यह बक्सा से बाहर निकल जाए, मानिए 30, क्या 30 यह बक्सा से बाहर निकल पा रहा है, नहीं नहीं पा रहा है। 30 किसी का पूर्ण वर्ग है, नहीं ना है। 25 है, 36 है, 30 नहीं ना है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि यह बक्सा को यह तोड़ नहीं पा रहा है। जब तोड़ नहीं पा रहा तो मरो। अगर आप सुबह को उठ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, एग्जाम में मार्क कम आएगा और क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग परिमेय संख्या अच्छे से समझ गए होंगे। जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, P Q एक पूर्णांक हो, वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या। ठीक है, आज से बच्चा वाला परिभाषा नहीं बोलना है, ये परिभाषा बोलना है, अपना स्टैंडर्ड को हाई करना है। ठीक है ना, एकदम HD क्वालिटी करना है। चलिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपरिमेय। देखिए अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या का परिभाषा एकदम आसान है। जितना आसान दूध भात खाना है, उतना ही आसान अपरिमेय संख्या का क्या है, परिभाषा। क्या है, अब देखिए अपरिमेय क्या बोलता है। अपरिमेय कुछ नहीं बोलता है तो कुछ तो बोलता होगा। अपरिमेय बोलता है, अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिस संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं,
उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं राखी के ये धागे, राखी बंधन, रक्षाबंधन। चलिए, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मानिए √12। अब √12 का क्या होगा? √12 का मान निकलेगा ही नहीं, बक्सा में उसे वो निकलेगा ही नहीं, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, जैसे क्या हो गया? 1/0। q क्या हो गया? यहाँ पे 0। यह क्या हो गया? अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो बिना किसी विलंब के हम दूसरा टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिए हैं तो हम आते हैं टॉपिक नंबर दूसरा। क्या है ये टॉपिक? बहुत ही क्या है? ज़रूरी है, क्योंकि हर साल 2 मार्क इससे आता ही है बाबू साहेब। इससे हर साल 2 मार्क आता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब इससे 2 मार्क नहीं आता। ऐसा कोई साल नहीं जाता जब इससे 2 मार्क का नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुत ही दूध भात क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा क्या करना? मौसा ज्ञात करना। मौसा नहीं, मौसा ज्ञात करे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा ज्ञात करे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा ज्ञात करे। जैसे बाबू मुर्शद यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे क्या होगा? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 135 और 255 का मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करने हमें पता है, आप सभी को आता है, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि ये जो यूक्लिड बाबू है उसका विधि से लगाना है। ये जो यूक्लिड बाबू है ना, उसके विधि से आप लोग को मौसा ज्ञात करना है, अपने विधि से नहीं, यूक्लिड बाबू की विधि से। तो यूक्लिड बाबू क्या बोलते हैं? यूक्लिड बाबू बोलते हैं कि एक नियम बोले हैं। वह बोले हैं कि यूक्लिड बाबू वह बोले हैं a बराबर BQ + R। वह क्या बोले हैं? एक नियम दिए हैं कि a बराबर जो होगा BQ + R होगा। इससे निकालिए। हाँ, बोले वो दूध भात बच्चा वाला विधि नहीं, वो 2 क्लास वाला विधि नहीं, इससे निकालिए। तो कोई बात नहीं, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है अगर आप लोग यहाँ ध्यान देते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप लोग आज के बाद यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालना कभी नहीं भूलेंगे। लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, करना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करना है। जैसे मानिए 135 है और 255 है। ठीक है, बताइए ये दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना, इसको a मान लेंगे। जो बड़ा है वो क्या होगा? a। उसे a थोड़ा बड़ा होता है। अब b क्या होगा? उससे छोटा क्या है? 135। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करना है। देखिए a बराबर BQ + R, तो a बराबर 225 बराबर BQ + R। b क्या है? 135 इंटू q क्या है? q देखिए क्या होगा, यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिए। 135 को 225 से क्या देंगे? भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 135 गुना 135, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, कितना हो गया? 90। कितना हो गया? 90। अब 90 को इससे भागा दीजिए। कितना हो गया? 90। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए हम, a क्या लिख दिए? 225, b क्या लिख दिए? 135। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो भागफल है ये होगा q और ये हो जाएगा r। तो b गुना q, तो q क्या हो गया आपको? भागफल, और r क्या हो गया आपको? शेषफल। कितना आसान था ना?
फिर कीजिए। आप बताइए, इसको भूल जाइए। ये और ये दोनों में बड़ा कौन है? 135 ना, तो ए क्या हो गया आपको 135 और बी क्या हो गया आपको? बी हो गया 90। बी क्या हो गया? 90। ठीक है, आप देखिए फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 135 बराबर b कितना है? b है आपको 90। अब q क्या होगा? ये दोनों का भागफल। r क्या होगा? ये दोनों का शेषफल। तो 90 भागा 135, 90 का 90 क्या हो गया जी? 45 शेषफल आ गया। कितना आया शेषफल? 45। तो देखिए, तो भागफल क्या हो जाएगा? q और शेषफल क्या हो जाएगा? r। तो क्या हो गया? 90 गुना 1 प्लस 45, 1 प्लस 45। अब फिर ध्यान दीजिए, ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है a, तो a क्या हो जाएगा? 90। छोटा कौन है? b, तो b क्या हो जाएगा? 45। और नियम क्या बोलता है? नियम बोलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो a कितना है? a है 90 बराबर b कितना है? b है 45। तो 45 गुना q क्या होगा? ये दोनों का भागफल। q क्या होगा? q वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो 45 दूनी 90, भागफल क्या आ गया? 2, शेषफल क्या आ गया? 0। तो q क्या हो गया? 2 और r क्या हो गया? 0। तो देखिए, जब तक r 0 ना आए तब तक इसी पैटर्न को लपेटना है। क्या करना है? लपेटना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लास्ट में ये आया ना, ये क्या हो गया? मौसम। अतः 135 255 का मौसम क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, 45। क्या होगा? 45। आया समझ में? आ गया समझ में? a बराबर बी क्यू प्लस आर से बन जाएगा ना। ये दोनों में जो बड़ा होगा वह क्या होगा? a होगा, छोटा क्या होगा? b होगा। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a लिख दिए बराबर b लिख दिए इंटू q क्या होगा? ये दोनों का भागफल। ये दोनों का भागफल क्या हुआ? 1। r क्या होगा? शेषफल। फिर ये दोनों में क्या करेंगे? ये मानेंगे a, ये मानेंगे b, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b कितना है? b है 90 गुना q क्या होगा? ये दोनों का भागफल 1, r क्या होगा? शेषफल। इसी पैटर्न को कब तक करना है? जब तक r 0 ना आ जाए, जब तक r 0 ना आ जाए। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार और इससे भी आसान विधि आप लोग को बता रहे हैं। उसे बोलते हैं दूध भात विधि। कौन विधि? दूध भात विधि। ठीक है, चलिए ये जो होगा आप लोग बस बने रहिए, क्लास करते रहिए। देखिए इस बार आप लोग का जो है ना मैथ में आप लोग फोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले, मचाने। ठीक है, मैथ में बस मचा देना है। 100 में 100 मार्क लेके दिखा देना अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल को, हम किसी से कम नहीं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे समझ जाए। क्वेश्चन ले लेते हैं अपने मन से। एक ले लेते हैं 225 और एक क्या ले ले दोस्त, थोड़ा सा क्या ले। चलिए ले लेते हैं 120। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये क्या है? छोटा। तो ये होगा a, ये होगा b। यूक्लिड बाबू क्या बोले? इसे हम पढ़ेंगे दूध भात विधि से। पहले इसका लिख लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, अब आपको कुछ नहीं करना है। 120 को भगा दीजिए 225, 120 दूनी नहीं, एक बार लगेगा 120 का 120, 5 2 में 2 गया 0, 105 ऐसे लगाते हैं। मौसा पता है ना, मौसा बच्चा वाला चीज़ है। फिर क्या होगा? 105 क्या हो गया? 15,
105, 15 7 105 कट गया। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 120 बड़ा कौन है, 225 बराबर 225 बराबर बी कितना है 120 गुना क्यू कितना है, क्यू है 1, क्यू क्या है देखिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे करना है 120 गुना 1 प्लस 105 105, फिर इसको लीजिए 105, रुकिए हाँ, फिर इसको लीजिए 120 को 120 बराबर 105 गुना 1 प्लस 15, 105 गुना 1 प्लस 15, फिर आप इसे लीजिए 105 को, तो क्या होगा 15 गुना 7 प्लस 0, 15 गुना 7 प्लस 0 हो गया, 0 आ गया, कहानी ख़त्म, 0 आ गया, कहानी ख़त्म। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ये तूने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सॉल्व कर लेंगे पहले। इसे जो सॉल्व कीजिएगा आप लोग रफ में सॉल्व कीजिए, कहाँ सॉल्व कीजिएगा, रफ में, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम मौसम निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले क्या लिखेंगे 120 गुना 1 प्लस 105, फिर 120 आएगा इस साइड, ये क्या आ जाएगा इस साइड, 105 गुना 1 प्लस 15 आ गया, फिर 105 इस साइड, फिर 15 गुना 7 प्लस 0, बताइए है ना, दूध भात विधि, इसका नाम क्या है, दूध भात विधि, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं अतः 225 कोमा 120 का मौसम बराबर कितना हो जाएगा, ये जो है ये जो हंस रही है दुनिया मेरी, नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया मेरी, सारी खामियों पे क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा मौसम 15, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में तो आया ही होगा। हम मैथ समझा और समझना ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वो एक कहावत है शकुनी मामा का, मेरे बच्चे मनोभूमि में लड़ने से पहले, सॉरी उल्टा हो गया ना, मेरे बच्चे रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ना पड़ता है। तो वो जो एग्ज़ाम है आप लोग का वो रणभूमि है और ये है अभी मन का भूमि। जब यहाँ लड़िएगा तब वहाँ जीतिएगा। जब यहीं लड़ पा रहे हैं, जब 2 घंटा आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कहाँ से मार्क आएगा बाबू मुर्शद, वहाँ कहाँ से मार्क आएगा, वहाँ कैसे मार्क आएगा जब यहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जब अभी आप उठ रहे हैं तो वहाँ कैसे बैठिएगा, वहाँ कैसे लिखिएगा। तो धैर्य बनाइए, पैसेंस को बनाइए और चलिए बढ़ते हैं एक कदम आगे की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का, आता है हर साल जो आप लोग के एग्ज़ाम में, और बहुत ज़्यादा चांस है इस साल भी आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में, 15, 18, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस एवं मौस ज्ञात करें। देखिए बचपन बीत गया है लॉस मौस बनाते हुए, लेकिन अगर आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बना पा रहे हैं तो लानत है ऐसे बचपन पे। ये सवाल आप लोग में बचपन में खूब बनाया होगा, बहुत खूब बनाया होगा, पर हम आज बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे कि हम लोग कभी ना भूल पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बोल यह रहा है कि 15, 18, 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस मौस ज्ञात करे। करना कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ करना है। देखिए पहले तो आप इसे ऐसे लिखिए, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, कर लिए।
चलिए तो ये करके दिखाओ, रुकिए रुकिए रुकिए, तो ये करके दिखाओ, 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 ये करके दिखाओ। इतना कर लीजिएगा ना, इतना कर लीजिएगा ना, इतना कर लीजिएगा ना, बोलिए ना, इतना तो कर लीजिएगा ना। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, मतलब करना कुछ नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। करना क्या है? बहुत कुछ है। क्या करना है? सबको तोड़ना है। हथौड़ों से नहीं तोड़ना है, गुणनखंड को तोड़ना है, सबको तोड़ना है। तो हम लोग 15 किससे लग सकता है? 2 से लगेगा? नहीं, 3 से लगा दिए। 18, चलिए इसको पहले हम 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को रहेगा समझ में आएगा। आप लोग बाद में गलती कर सकते हैं। क्या? 2 नमा 18, 3 तिया 9। ठीक है, इसको भी लगाए 2 से पहले, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कर लीजिएगा ना, बस इतना ही करना है। ये करके दिखाओ मतलब सबको तोड़ के अपना अपना जगह पे सेटलमेंट कर दिए। क्या कर दिए? सेटलमेंट। अब ये करके दिखाओ का लॉस है। अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलिए, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। सारा खेला यहीं पे होगा, सारा मेला यहीं पे होगा, जो भी झोल झाल है वहीं पे होगा। करना कुछ नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। करना आप लोग को बस इतना है कि आप लोग को देखना है कि यह तीनों संख्या में क्या है जो तीनों में है, क्या है जो तीनों में है। सपोज डैट 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर 2 में होगा तब भी काम नहीं चलेगा। वैसा संख्या जो तीनों में हो, तो क्या है तीनों में? तीनों में सिर्फ 3 है, तो 3 क्या हो गया? 3 हो गया मौसा। जो संख्या तीनों में होगा वो क्या हो जाएगा? मौसा। ठीक है, अब देखिए, सॉरी यहाँ पे लॉसा लिखे थे, तो यहाँ पे लिखे थे मौसा। मौसा क्या हो गया? 3। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बातें, सारा ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि पहले जो मौसा हुआ उसे आप लिख दीजिए। मौसा को लिख दिए, पहले मौसा को लिख दीजिए। अब क्या बच गया? क्या बच गया? ये बच गया, बच गया ना। तो जो बच गया, अब देखिए पहले क्या किए, जो मौसो आया उसको लिख लिए, फिर क्या बच गया? यहाँ 5 बच गया, यहाँ 2 और 3 बच गया, यहाँ पे 2 2 3 बच गया, 2 2 3 बच गया। अब कीजिए मल्टीप्लाई। 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90 दूनी 180 दूनी 360 तिया 1080 स्वाहा। क्या किया? बस गुना किए। गुना तो आता है ना, कुछ नहीं करना इसमें, लेकिन करना बहुत कुछ है। ये तीनों में क्या है जो कॉमन है, क्या है जो तीनों में आ रहा है? तो तीनों में क्या आ रहा है? तीनों में 3 आ रहा है। लिख लिए ना। उसके बाद लॉस क्या करेंगे? लॉसो में मौसो क्या होगा? जो तीनों में आ रहा है, लॉसो में क्या होगा? पहले मौसो को लिख लिया, जो बच गया सबको लिख लिया, जो बच गया सबको लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, वही क्या हो गया? लॉसो। वही क्या हो गया? लॉसो। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे बच्चों। मेरे बच्चे, आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ को समझना है दूध भात भाषा में। कैसा भाषा? दूध भात भाषा। जितना आसान दूध भात खाना है, उससे भी आसान मैथ सीखना है। यकीन मानिए, अगर आपको जोड़ घटा गुना भागा आ रहा है तो आप 10th का मैथ आसानी समझ सकते हैं। ये नीतीश सर का वादा है, प्रॉमिस है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शर्त इतना है, जोड़ घटा गुना भागा आ रहा है तो कहाँ जा रहे हैं? जाइए मत। देखिए, अब क्वेश्चन को थोड़ा बदलते हैं। रिश्तों में बदलाव ज़रूरी है। रिश्ते हमेशा बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? पैसा देखकर। मनी है तो हनी है, वरना कोई नहीं है। ठीक है, चलिए 14 18 21, 14 18 21। तो देखिए 14 18
21। ये करके दिखाओ, 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 ये करके दिखाओ। कर दिए तो लिखिए ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, अब तो पता है आप लोग को मौसम क्या होगा। मौसम, मौसा नहीं, मौसम। मौसम क्या होगा जो तीनों में है। तीनों में क्या है? हे भगवान तुम्हें दया करो, तीनों में कुछ नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? 3 दूनी 6 तिया 18 7 तिया 21। हाँ, तीनों में कुछ नहीं है, कोई नहीं यहाँ मेरा। तो तीनों में कुछ नहीं है तो एक है जो सब में है। क्या है वो बताते हैं। देखिए तीनों में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना, एक तो होगा ना बाबू मुर्शद, बाबू मुर्शद। तीनों में कुछ नहीं है तो एक तो होगा ना, एक तो होगा ना। फिर डर है तुझे किस बात का। जब यहाँ पे एक है, जो एक है तो मौसम क्या हो जाएगा? एक। क्यों एक लिए सर जी? तीनों में कुछ नहीं है, मतलब ना कोई नहीं यहाँ मेरा। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ये सबके लिए। तो क्या है? सबके लिए एक है, एक ईश्वर है, एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक देवता है, एक महादेव है। तो यहाँ पे क्या है? एक है। तो एक क्या हो गया? मौसम। और लौसम क्या होता है आपको तो पता ही है। मौसम लिखिए, क्या बच गया? जो बच गया, क्या बच गया? 2 और 7 बच गया। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी। देखिए यहाँ तो नहीं है ना, तो हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, हम नहीं ले सकते हैं। जो तीनों में है, जो सब में है, परमात्मा, अंतरात्मा, वही लेना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। तो 1 2 देखिए आप, 2 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 7। अब तो देखिए 2 गुना 7 लिख दिए, 2 गुना 3 गुना 3 लिख दिए, 3 गुना 7। गुना आता है ना तो लिख दीजिएगा, हम अभी इतना मेहनत काहे करें। बस समझाना था आप लोग को। क्या करना है? गुना कर दीजिए ना। 7 दूनी 14, दूनी 28, हाँ 3 तिया 9 तिया 27, 7 का 7। ये तीनों गुना कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारिए। कैसे मारिए? ऐसे जैसे जसप्रीत बुमराह यॉर्कर मारते हैं, जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव मारते हैं, उस तरह आपको आंसर फेंक के मारना। क्या करना? फेंक के मारना। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा, चलिए तब ठीक है। अगर मैथ की क्लास में बोर हो रहे हैं, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम अब आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोग के लिए। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अक्सर बच्चे को लगता है डर इससे, मगर आज से नहीं लगेगा, क्योंकि डर है तुझे किस बात का। तो ओहो सॉरी, आप लोग इसे उतार लीजिए, एक बार इसे उतार लीजिए। आई एम सॉरी। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे अभी तुरंत अगले सवाल के साथ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर चौथा टाइप। पहले क्या पढ़े हम लोग? पहले पढ़े अपरिमेय और परिमेय में अंतर, फिर पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और फिर क्या पढ़े? फिर पढ़े कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा लॉसमोसा ज्ञात करें। अब पढ़ेंगे VVVI टॉपिक, जो हर साल आता है एग्ज़ाम में, जो बच्चे को करता है परेशान। ओ मेरी जान, आज से आप लोग नहीं होएगा परेशान, ठीक है। तो सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने जाना था कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, अब हम इसे सिद्ध करना है। हम सभी को पता है, आप सभी को पता है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस इसे सिद्ध करना है। लेकिन करना कुछ नहीं है, लेकिन करना बहुत कुछ है, ठीक है। तो
पहले माना कि तुम पास नहीं हो, तो पहले मानना है, सपोज करना है कि वो मेरे पास है, मेरी सपनों का रानी, यानी मेरा वो रानी नहीं, वहाँ मत जाइए, मेरा मंजिल, मेरा बोर्ड में टॉप करने का सपना वो मेरे पास है, और उस सपने को सामने रखिए और एकाग्र होकर पढ़िए। ठीक है, मन क्यों भटका, मन क्यों भटका, मन को भटकाना नहीं है, मन को कहीं जाने देना नहीं है, मन को बांध के रखना है और इसको आप लोग को हल करना है। हल ऐसे करना है, वैसे हल एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस देवता का जो है वो अस्त्र हल था, हल जो होता है वो किस देवता का अस्त्र था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा कि किस देवता का अस्त्र क्या है, हल है, हल। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिएगा। तो देखते हैं आप लोग का क्या था, इसको कृष्ण भगवान में कितना रुचि है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा क्या होना है, सीरियस। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लिए, अगर हम परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हम आप लोग को अगर तेज मान रहे हैं, आप लोग को हम तेज मान रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा ना। अगर आप लोग को हम बहादुर मान रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलती। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, परिमेय मानेंगे, हम इसे परिमेय मान रहे हैं। अगर यह परिमेय हम सिद्ध नहीं कर पाए तो यह क्या हो जाएगा, खुद ब खुद अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अभी तो हमने पढ़ा था अगर कोई संख्या परिमेय है तो वह क्या होगा, P/Q के रूप में होगा, जहाँ क्या होगा, जहाँ कदम कदम पे लाखों हसीना है। तो हसीना के चक्कर में फंसना नहीं है, यहाँ देखना है। जहाँ Q≠0, P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो एवं P एवं Q एक पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो दोस्त, ओ मेरे जाना मुझे पहचानो, क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ये हुआ बेसिक बात जो अभी हम लोग पढ़े थे, समझे थे, सीखे थे। अब हम लोग इसे प्रूव करते हैं। देखिए अगर √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो वह P/Q के रूप में होगा। Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। P एवं Q क्या होगा, एक का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एवं P एवं Q क्या पूर्णांक होगा। चलिए तो आप क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए, ये दोनों का मर्डर कर दीजिए। वर्ग करना है, तो इधर का भी वर्ग और इधर का भी वर्ग, तो √3 गुना √3, वर्ग मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्या को इससे गुना। अभी तो हमने पढ़ा था कि √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। √5 गुना √5 क्या होगा, 5 होगा। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। P का वर्ग P², Q का वर्ग Q², कोना कोनी गुना, तो 3 गुना Q², 3 Q² बटा P²। यह कौन सी है, गुना में क्या हो जाएगा, भागा में क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य बात है, कॉन्सन्ट्रेट कीजिए। सॉरी, अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर है, उसे अंग्रेजी कमज़ोर है ये तो पता नहीं, लेकिन आप लोग के लिए हम अंग्रेजी का बैच भी लाए हैं। और अगर आप लोग को अंग्रेजी शुरू से पढ़ना है, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, धारा प्रवाह इंग्लिश, अंग्रेज बनना है, तो जल्द ही ज्वाइन कीजिए हमारे NS क्लासेस के प्लेलिस्ट में दिया है अंग्रेजी स्पोकन का प्लेलिस्ट, जहां अभी डे 6 ही हुआ है, 6 दिन हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो भी गांव के बच्चे हैं जिसको अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत आ रहा है, एकदम बिंदास, अगर आप शुरू से 90 दिन का कोर्स है, अगर आप शुरू से वह क्लास कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप लोग अंग्रेजी नहीं, आप लोग अंग्रेज बन जाइएगा। आप लोग अंग्रेज बना देंगे आप लोग को हम, वो भी। हाँ सर जी, अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, कभी तो नहीं पढ़े हैं। अरे बाबू,
छोटा बड़ा ABCD आता है? अगर आता है तो आप भी अंग्रेजी सीख सकते हैं एकदम बेदरा वाला भाषा में, बच्चा वाला भाषा में। ठीक है, बताए हैं, जाके देख लीजिए, एकदम समझ में आ ही जाएगा। ऐसा ना हो कि हमने पढ़ाया और समझ में ना आया। बहुत दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नहीं है। क्या है? रिश्ता हमारा नहीं है। चलिए, क्या बोले कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ क्या होगा, अगर √3 बराबर क्या होगा तब P/Q होगा। Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। P एवं Q एक पूर्णांक होगा और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम लिख लेंगे। अब देखिए, तो हम क्या किए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो √3 का वर्ग क्या हो गया? 3 हो गया। P का वर्ग P² Q का Q²। कोना कोनी ज्ञात किए तो ये आ गया हमको। अब बताइए, चूँकि यदि P² 3 से क्या विभाजित है? P² 3 से विभाज्य है, अर्थात अगर P² 3 से लग रहा है, तो P भी लगेगा, भाज्य होगा। अब ये बात सर जी आप क्या बोल दिए सर जी, आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझिए आप लोग के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस बोलिएगा मत करने के लिए। देखिए, जैसे मानिए 16 यानी 4 का स्क्वायर अगर 2 से लग रहा है, 4 का स्क्वायर अगर 2 से लग रहा है तो क्या 4 2 से नहीं लगेगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अगर 16 2 से लग रहा है तो 4 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो बात ये, अगर 9 का स्क्वायर 3 से लग रहा है तो 9 नहीं लगेगा। अगर 8 का स्क्वायर 2 से लग रहा है तो 8 लगेगा कि नहीं लगेगा? वही बात है। अगर यदि P का स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो क्या होगा? P भी होगा। क्या होगा? P भी होगा। वही बात लिख दिए। अब फिर माना देखिए, करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे P को मानना है। क्या करना है? P को मानना है। और क्या मानना है? जो नीचे में दिया हो उतना के मान लेना। माना P बराबर 3 के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। तो समीकरण 1 में P का मान रखा, समीकरण 1 में P का मान रखा। ठीक है, अब समीकरण 1 में P का मान रख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, Q² बराबर P का मान क्या है? 3 के रख दिए। तो P² तो 3K का स्क्वायर बटा क्या हो गया? 3 बटा क्या हो गया? 3। तो Q² बराबर 3K का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9K² बटा 3, 3 तिया 9। तो Q² बराबर क्या हो गया? 3K²। क्या हुआ? 3K²। यहाँ ध्यान दीजिए, ये साइड आ रहे हैं, Q² बराबर क्या हो गया? 3K²। तो अब यहाँ पे 3 कौन चीज में है? गुना में। क्या आ जाएगा? भागा में। ध्यान दीजिए, यदि Q² 3 से भाज्य है तो Q भी होगा। अब ध्यान दीजिए, अतः देखिए, यहाँ Q भी 3 से लग रहा है, और P भी 3 से लग रहा है। अगर दोनों संख्या 3 से लग रहा है, मानिए ऐसा हो गया 9/27, मानिए ये भी 3 से लग रहा है P भी, और ये भी लग रहा है 3 से, तो इसका एक गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। अतः P एवं Q का कम से कम एक गुणनखंड क्या होगा? एक गुणनखंड 3 होगा। 3 होगा। अतः हमारी मान्यता क्या हुई? गलत साबित हुई। अतः हमारी मान्यता गलत साबित हुई। ठीक है, तो हमारा माना हुआ क्या हो गया? गलत साबित हो गया। क्या हो गया? गलत साबित हो गया। इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। कौन सा हो गया? 3 हो गया। इसीलिए जब हम जो इसको परिमेय माने थे, लेकिन हमारा माना हुआ गलत हो गया। हम आप लोग को बुद्धियार माने थे,
बहादुर माने थे, लेकिन आप लोग अब मोबाइल बंद कर रहे हैं। आप लोग अगर थक गए हैं तो हम क्या हुए, गलत माने थे। क्या माने थे हम, गलत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत साबित हुई। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए रूट 3 क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। बस कुछ नहीं है दुनिया में रखा हुआ, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हर बार आपको जो रूट 5 होगा बस कॉपी पेस्ट करना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है। करत करत हो अभ्यास, करत करत होत अभ्यास। अगर इसको बार बार कीजिएगा इसका अभ्यास बन जाएगा और एग्ज़ाम में 2 मार्क कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, प्यास लग गया है। मेरे बच्चे हम आ गए फिर से। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल, और शायद इसी के साथ चैप्टर का हो जाएगा आखिरी सवाल। ये जो है चैप्टर का द इन नहीं करेंगे। 1-2 सवाल जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है ही नहीं, परंतु एग्ज़ाम में आते हैं, उन्हें हम बताएंगे, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा आँख में लगता है कुछ पड़ गया। ठीक है, तो आप लोग का कौन है टॉपिक नंबर, पढ़ी में समझ में आ गया। यूक्लिड का हो गया, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड द्वारा हो गया, लॉस, हाँ चौथा 5वां टॉपिक। आपके सवाल का 5वां टॉपिक करना क्या है, ओहो एक काम कीजिए, पढ़ी में अपरिमेय पे अभी 1-2 सवाल और बनाते हैं। ठीक है, इसे सिद्ध करने देगा, सिद्ध करें रूट 3/2 एक परिमेय है क्या अपरिमेय, सिद्ध करना है इसे अपरिमेय। सिद्ध करें, क्या आया, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, प्रूव करना है, साबित करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है लेकिन करना बहुत कुछ है। ये जो है ना और भी आसान है, क्या है, और भी आसान, उस विधि से भी आसान। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, माना कि तुम पास नहीं हो, माना रूट 3/2 बराबर P/Q। इतना पता ही होगा आप लोग को। जहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं है, जहाँ Q0 = 0 एवं P एवं Q क्या हो, एक पूर्णांक हो तथा उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। चलिए इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए, इतना तो आप लोग लिख ही सकते थे। ठीक है, अब यहाँ करना कुछ नहीं है, बस क्या करना, कोना कोनी गुणा कीजिए। P गुना 2P, रूट 3 क्या हो गया, Q। सॉरी उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, 2P 2 ऐसे करते हैं, रूट 3Q बराबर क्या हो गया 2P। अब देखिए Q कौन सी है, गुना में क्या हो जाएगा, भागा में। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, P एवं Q क्या है, एक पूर्णांक है, माने थे परिमेय तो होगा ही ना, और 2 तो एक पूर्णांक है, परंतु ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। और रूट 3 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, मतलब इधर क्या आ गया, पूर्णांक, ये हुआ पूर्णांक और ये क्या हुआ, भिन्न। और पूर्णांक और भिन्न क्या होते, कभी बराबर नहीं होते, अतः रूट 3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, इससे भी आसान सवाल होता है, मैंने पूछा आपसे, इससे भी आसान सवाल होता है नहीं ना, होता ही नहीं है, तो आप बताइए कैसे। ठीक है, अगर कुछ भी दें, अगर आपको बोल दें कि रूट 3 + 2 को सिद्ध कीजिए, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस रूट 3 + 2 बराबर क्या होगा, P/Q। क्या होगा, P/Q।
आवाज़ दूर दूर तक जानी चाहिए। क्या होगा? पी बटा क्यों, ध्यान दीजिए। तो √3 ये क्या है, इधर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। बस इसका निकाल लीजिए भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ क्यू होगा, क्यू गुना क्यू, क्यू कट गया, पी माइनस क्या होगा, 2q। अब बस वही लिखना है कि पी क्यू एवं दो क्या है, एक पूर्णांक है परंतु √3 नहीं, या इतना पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू भिन्न, बस और कुछ नहीं करना है। 2 नंबर कहीं नहीं जानने वाले हैं। कहाँ पे हैं? जिम में। कहाँ पे है? जिम में। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे सवाल नंबर 5वां, यानी 5वां टाइप का सवाल, और इसके साथ ही एक सवाल और लेंगे और आप लोग का चैप्टर हो जाएगा यदा यदा ही धर्मस्य, यानी ख़त्म। गर्म है, बहुत गर्म है, मौसम बहुत गर्म है। ठीक है, तो अब आइए आप लोग का शांत और अशांत। टॉपिक नंबर 5, 18 चलिए 30 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये इतना बड़ा है, ये छोटा है, आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है नीचे वाला जो गुणनखंड सा कीजिए, 30 को तोड़िए, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कर दिए? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हर 30 का गुणनखंड 2 गुना n 5 गुना m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। बात समझिए, किसी संख्या को आप तोड़िए, जैसे मानिए हम बोले 11 14/40, 14/40, 40 को तोड़िए, हर को तोड़ना है, 40 को तोड़िए, 2 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10। देखिए, अगर हम हर को तोड़ रहे हैं, किसी भी जो भिन्न का अगर हम हर को तोड़ रहे हैं, हर को तोड़ेंगे तो 2 या 5 आएगा, या दोनों में से कोई एक आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? शांत। लिखना ये है, अतः चूँकि हर का दशमलव प्रसार कितना है? प्रसार 2 3 तो है, 1 5 है। क्या है यह है आपको 5, यह क्या है आपको 2 गुना n 5 बार m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत होगा। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर को हमें तोड़ना है। अगर 2 आए 5 आए, या 2 5 में कोई एक भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन किंतु अगर 2 5 के सिवाय कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। 2 और 5 में कोई एक भी आए, या खाली 2 आए, या खाली 5 आए, या दोनों आए, तो क्या हो जाएगा? शांत। लेकिन अगर तीसरा कोई संख्या आ जाए तोड़ने के टाइम में तो क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे सवाल नंबर 6 टाइप। कौन टाइप? छठा टाइप। आज आप लोग को सिर्फ NCERT का क्वेश्चन देंगे, इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 के लिए, उसमें हम ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जो आपके NCERT में तो नहीं है, परंतु किंतु अथवा आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आते नहीं है लेकिन आ सकते हैं, तो वैसे सवाल को हम हल करेंगे। यानी रिस्क नहीं लेना है, 100 मार्क लाना है,
लाना है, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है। एक आता है दो संख्या का लॉ 512 एवं मौस 8 है। एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है। क्या होता है? लॉ 100 गुना मौस बटा पहली संख्या। तो लॉ 100 कितना है? 512। मौस कितना है? 8। इसमें कितना है? 26। बस हो गया काम ख़त्म। काम क्या हो गया? ख़त्म। 4 2 चौके 8, 13 दूनी 26। कटेगा इस तरह से? 13 दूनी नहीं कटेगा। जो भी हो काट मार के आप लोग इसको लिख दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग काट मार के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर लॉ 100 मांग दे तब क्या होगा? दोनों संख्या का गुणनफल बटा मौस। यानी अगर लॉ 100 यानी दो संख्या दिया रहे, मौस दिया रहे, तो लॉ 100 कैसे निकालेगा? दोनों संख्या को गुना करके बटा में क्या हो जाएगा? मौस। अगर मौस मान दे तो दो संख्या का गुणनफल बटा क्या होगा? लॉस। बस इसी तरह आप लोग का जो है आज का वास्तविक संख्या का 1 शॉट वीडियो समाप्त हो रहा है। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी, समझ में आया, प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, जो हमें प्रोत्साहित करता है इसी तरह के आगे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग को ना कोई कुछ लग रहा है, बस एक लाइक बटन दबा दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि हम इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए क्या हो? प्रोत्साहित हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कौन से चैप्टर का 1 शॉट चाहिए। आप लोग का हुक्म, मतलब आप लोग का आदेश जो होगा, हम उस पर अगला 1 शॉट बनाएंगे। ठीक है। और पहले तो हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन NCERT में नहीं है परंतु एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग को भी कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो आपका ये भाई, आपके ये सर, आपका ये सखा आपके लिए रेडी है। जो भी आप लोग का हुक्म होगा, आप लोग का बात माना जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।